अलादीन और जादुई चिराग पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा कि अलादीन एक निकम्मा लड़का होने के साथ साथ कोई भी काम में हाथ नहीं बंटवाता था। वह अपनी माँ का कोई भी दुख दर्द नहीं समझता और अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह आवारागर्दी करता रहता। और एक जादूगर ने अलादीन को उसका चच्चा बताकर उसके घर में घुस गया और अलादीन को एक बड़े व्यापारियों और उसका काम खुलवाने के चक्कर में डालकर अलादीन से प्यारी प्यारी बातें करता और उसको शहर और नगर इमारतें दिखाता। अब पार्ट 2 में देखते हैं। अलादीन को वह जादूगर एक सराय में ले गया जहां वह ठहरा हुआ था। वहां कई व्यापारी भी ठहरे थे जिनसे जादूगर ने मित्रता कर ली थी। अलादीन और जादूगर दोनों वहां सबसे मिले। सबने एक साथ भोजन किया और लोग देर तक बातें करते रहे। शाम हुई तो अलादीन ने घर वापस जाना चाहा। जादूगर ने कहा, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर उसे घर के और अलादीन को अपनी माँ के पास ले गया। अलादीन की माँ ने अपने बेटे को बहुत ही मूल्यवान वस्त्र पहने देखा और बहुत खुश हुई। अलादीन और जादूगर अपनी माँ के पास जाकर कहने लगे, माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? जादूगर ने कहा, देखो देखो, तुम्हारा बेटा तो शहजादे से कम नहीं लग रहा। जादूगर की बड़ी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा तो नालायक है, फिर भी इस पर इतने दया दिखाते हो। जादूगर बोला, यह अच्छा लड़का है, अच्छी राह चलेगा। कल तो शुक्रवार है, बाजार बंद रहेंगे। परसों मैं इसके लिए दुकान किराए पे लेने और उसमें माल रखने का काम करूँगा। कल सभी व्यापारी सैर तमाशे को जाएंगे। मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊँगा। बड़े बागों और उत्तम स्थानों की सैर करवाऊँगा। यह कहकर जादुई अपने सराय को वापस चला गया। अलादीन बड़ा खुश था। उसने शहर के बाहर के बड़े बाग देखने को मिलेंगे। अभी तक उसने घर के आसपास की गलियों और बाजार ही देखे थे और शहर के बाहर के बागों या गांवों में कभी नहीं गया था। उसने दिन सुबह सवेरे नहा धोकर कपड़े पहने और जादूगर की प्रतीक्षा करना लगा। काफी देर तक वह न आया तो अलादीन दरवाजे के बाहर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद जादूगर आता दिखाई दिया। अलादीन ने घर के अंदर आकर कहा, माँ, मैं चच्चा के साथ जा रहा हूँ। वह आगे बढ़कर जादूगर को रास्ते में मिला। जादूगर ने उससे प्यार से कहा, तुम्हें आज बड़े शानदार भवन और सुंदर बाग बगीचे दिखाऊंगा। दोनों आगे बढ़े। जादूगर ने उसे सारी सुंदर इमारतें और बाग बगीचे दिखाए। अलादीन उनको देखकर बहुत खुश हुआ। चलते चलते वे लोग काफी दूर निकल गए और उन्हें थकन महसूस होने लगी। किंतु जादूगर अपने काम के लिए अलादीन को आगे ले जाना चाहता था। इसलिए एक तालाब के पास बैठकर उसने एक पोटली निकाली जिसमें बहुत स्वादिष्ट फल और कुलचे थे। उसने आधे कुलचे अलादीन को दिए और कहा, फल जितने भी तुम चाहो खा सकते हो। इस बीच वह तरह तरह के उपदेश की बातें भी करता रहा, जिससे मालूम हो कि उससे बढ़कर अलादीन का कोई हित चिंतक नहीं है। वह कहने लगा, बेटे देखो, तुम अब बड़े हो गए हो। अब तुम बालकों के साथ खेल कूद करना शोभा नहीं देता। तुम्हें चाहिए कि समझदार लोगों के साथ उठा बैठा करो, उनके रंग ढंग सीखो। उन्हीं की राह पर चलने से तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम धनवान भी हो जाओगे। इस तरह की बहुत सी बातें उनने की। नाश्ता करने के बाद जादूगर फिर अलादीन को ले चला और नगर से बहुत दूर पर वे लोग पहुंच गए। अलादीन इतनी दूर कभी नहीं आया था। वह थक भी गया था। वह पूछने लगा, और कितनी दूर है? जादूगर बोला, बस थोड़ी ही दूर एक सुंदर बाग है, जिससे आगे अभी एक ऐसे बाग है जो बहुत बड़ा है, और जितने भी बाग तुमने देखे हैं उन बाग से यह बाग कुछ भी नहीं। अब तुम उसे देखोगे तो समय ही दौड़कर चले जाओगे। इस तरह वह उसे दम दिलासा देता हुआ बड़ी दूर ले गया।
वह उसका जी बहलाने के लिए मनोरंजन कहानियां भी कहता था। अंत में वे एक घने जंगल में जा पहुंचे जो दो पर्वतों के बीच में था। यह वह स्थान था जहां पर दुष्ट जादूगर अलादीन को ले जाना चाहता था। यह उसी का मनोरथ सिद्ध होना था। इसके लिए वह अफ्रीका से यहाँ तक भांति भांति के कष्ट उठाकर आया। यहाँ पहुंचकर वह बोला, यह बहुत सुंदर बाग है जिसका मैं जिक्र किया करता था, किंतु वह आसानी से दिखाई नहीं देता। वह एक जादुई बाग है। उसके लिए तरकीब करनी पड़ती है। आग जलाकर उसमें सुगंधियां डालनी पड़ती है। तुम यहाँ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो, मैं कहीं से आग लेकर जाता हूँ। अलादीन ने लकड़ियां इकट्ठा की और जादूगर ने कहीं से आग लाकर उन्हें सुलगाया। वे जलने लगी। उसने कुछ सुगंधित वस्तुएं आग में छोड़ी और मंत्र पढ़ा। कुछ देर में भूचाल आया और वहां वे खड़े थे, वहां लगभग 1 वर्ग गज का पत्थर दिखाई दिया जिसके बीच में लोहे का एक कड़ा लगा हुआ था। अलादीन डर के भागने लगा तो जादूगर ने उसे पकड़कर जोर से एक तमाचा उसके मुंह पर मारा, जिससे उसके दांत से खून निकलने लगा। अलादीन रोकर कहने लगा, मैंने क्या अपराध किया है जिस पर आपने मुझे मारा? जादूगर उसे पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। मैंने बगैर बात भी तुम्हें मार दिया तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, जिससे तुम बड़े आदमी बनो, और तुम इस तरह से भाग रहे हो। अब मैं जैसा कहता जाऊँ वैसा ही करते चलो, इससे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। इस प्रकार उसे बहुत कुछ दिलासा देने के लिए कहा, जिससे अलादीन दिलासावस्थ हो गया। और जादूगर ने उसे फिर समझाया, तुमने देखा मेरे मंत्र पढ़ने से भूचाल आ गया। अब तुम समझ लो, इस पत्थर के नीचे एक गुप्त वस्तु तुम्हारे लिए रखी है, जिससे तुम बहुत धनवान बन जाओगे। अलादीन ने कहा, वह कैसे होगा? जादूगर बोला, बात यह है कि तुम्हारे अलावा कोई भी आदमी उस पत्थर को हाथ नहीं लगा सकता। तुम यह पत्थर उठाओगे तो जो रास्ता दिखाई दे उस पर चले जाओ, लेकिन पहले मुझसे कुछ जरूरी बातें समझ लो। मैं तुमसे यह इसलिए सब कह रहा हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु तुम्हारे ही लिए है। जादूगर ने कहा। अलादीन ने जादूगर की बातें मानना स्वीकार किया। न करता तो उसके पास कोई रास्ता न था। जादूगर ने उसे फिर प्यार से गले लगाया और कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। ये देखो, यह एक लोहे का छल्ला है। इसे पहनकर इस शिला को उठाओ तो वह आसानी से उठ जाएगी। अलादीन बोला, मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा भला? आप भी हाथ लगाइए। जादूगर बोला, अगर मैं इसे हाथ लगा पाता तो खुद ही उठा लेता, तुमसे उठाने को क्यों कहता? यह सब मंत्रों की बात है, तुम समझ नहीं सकोगे। तुम भगवान का नाम लेकर उठाओगे तो यह तुरंत उठ जाएगी। अलादीन ने कड़े को पकड़कर जोर से हिलाया और शिला बगैर दिक्कत के उठाई। नीचे 3-4 हाथ गहरा गड्ढा था जो नीचे गई थी। जादूगर ने अलादीन के कहा, अब जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना और याद रखना। अगर तुम सीढ़ी के नीचे उतरोगे तो आगे जाकर एक बड़ा सुंदर भवन मिलेगा। उसमें 3 शानदार दालान है। वहाँ कई तांबे की देगी रखी है, उनमें अशरफियाँ और रुपए भरे हैं, लेकिन तुम उन्हें हाथ न लगाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज मिलेगी। जब तुम पहले दालान में जाओ तो उसे अपने कपड़ों को कसकर अपने बदन से बांध लेना। दूसरे में तीसरे दालान में भी इस तरह कपड़ों को बदन से कसे हुए प्रवेश करना। खबरदार, दालान की दीवारों से तुम्हारा कोई अंग या कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। बदन या कपड़ा दीवारों से छुआ तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती पीटती रह जाएगी। जब तुम तीसरे दालान से आगे बढ़ोगे तो एक बाग मिलेगा जिसमें तरह तरह के फलदार वृक्ष हैं। तुम उन्हें न छूना। आगे जाकर तुम्हें एक चबूतरा मिलेगा जिस पर 50 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है।
चबूतरे पर एक कमरा है जिसकी एक ताक में एक दिया जलता हुआ मिलेगा। तुम उसे उठाकर उसका तेल और बत्ती फेंक देना और उसे सावधानी से कपड़े के अंदर रखकर, और तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे क्योंकि वह जादू का तेल है, तो फौरन सूख जाएगा। वापसी में तुम पेड़ों से जितने फल ले सको वह भी ले लेना। इसके बाद उसी दालानों की दीवारों से बचते हुए वापस आ जाना। यह कहने के बाद जादूगर ने सोचा और लोहे का छल्ला जो उससे वापस लिया था उसे दे दिया। इसे पहने रहोगे तो किसी प्रकार की उलझन में नहीं पड़ोगे। अब तुम बेझिझक इस गड्ढे में कूद जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो। इससे तुम दोनों ही और तुम्हारी माँ तुम दोनों बड़े धनवान बन जाओगे। फिर तुम्हें सारी जिंदगी कुछ नहीं करनी पड़ेगी। अलादीन हिम्मत करके गड्ढे में कूद पड़ा। सीढ़ियों से उतरकर वह पहले दालान के सामने पहुंचा। वहां उसने कपड़े को कसकर अपने शरीर से लपेट लिया और बांध दिया। डरते डरते दालान में प्रवेश किया कि कहीं उसका कोई वस्त्र दीवार से न छू जाए। दूसरे और तीसरे दालान को भी उसने इसी तरह डरते डरते पार कर लिया। फिर बाग में आकर अलादीन ने चैन की सांस ली। बाग के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ उसे चबूतरे पे बना कमरे में गया। देखा एक ताक में एक दिया जल रहा है। उसने उस तेल और बत्ती को निकाल फेंका, उसे वस्त्रों के अंदर सीने में बांध लिया। फिर वहां से उतरकर बाग के रास्ते से वापस आने लगा। वहां के पेड़ों के फल तोड़े। वे दूर से तो पीले, हरे और लाल थे, आदि रंगों के फल लगते थे, किंतु खेलने के लिए अपनी जेबों में तथा और जहां भी संभव हुआ उसने यह रत्न भर लिए और कलाइयों के आसपास आस्तीनों को कसकर बांध दिया ताकि फल गिर न सके। अब यह हालात हो गए कि अंदर रखे रत्नों के कारण उसके कपड़े चारों ओर से फूल गए। किसी तरह दालान की दीवारों से बचता बचाता एक एक कदम संभाल कर रखता हुआ वह सीढ़ियां चढ़कर गड्ढे में पहुंचा। वहां जाकर उसने आवाज दी, चचा मैं दिया ले आया हूँ, मुझे हाथ बढ़ाकर बाहर निकालो। जादूगर ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे दिया दे दो। अलादीन ने कहा, मैं बाहर आकर दिया निकाल सकता हूँ, इस जगह नहीं निकाल सकता, तुम मुझे बाहर निकालो। जादूगर ने कहा, नहीं पहले चिराग दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। बस यही बहस शुरू हो गई। अलादीन कहता था, बाहर निकालो तब चिराग दूंगा। जादूगर कहता था, पहले चिराग दो फिर बाहर निकालूंगा। दरअसल अलादीन अपनी कठिनाइयां बता नहीं पा रहा था। चिराग उसने सीने के पास रखकर उसके चारों ओर फल भर लिए थे। वैसे उसकी आस्तीनें फलों के सार और बाहर से फूली हुई थी। गड्ढे में इतनी जगह नहीं थी कि वह फलों रत्नों को बाहर निकालकर सीने के पास से चिराग निकालता। गड्ढे में जगह कम होने से उसका दम घुटता जा रहा था और वैसे भी थकावट से उसका बुरा हाल था। जादूगर की बात समझ में न आई और वह अलादीन की बातों को उसकी जिद समझकर इतना क्रूर हुआ कि जोर से चिल्लाया, तुम मुझे चिराग नहीं देता तो यही चिराग को लिए मर जा। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ा, जिससे शीला अपने आप उठकर गड्ढे के मुंह पर आ गई। उसके ऊपर मिट्टी भी इस तरह से बराबर से बिछ गई कि शीला का कोई चेहरा ऊपर से दिखाई नहीं देता था। जादूगर को चिराग तो नहीं मिला जिसे पाने के लिए यह सारा खटराग किया था, किंतु उसे डर जरूर हुआ कि अलादीन गड्ढे में मर जाएगा तो उसकी मौत के लिए उसी को पकड़ा जाएगा। कारण यह था कि अलादीन की मां रोती पीटती कई दूसरे लोगों के घर जाकर अलादीन को वीरान जंगलों की ओर जाते देखा था। वह सीधा अपनी सराय में गया और उसी दिन अपना सामान उठाकर अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। कहानी का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए अभी बेल आइकन बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।